हेलो फ्रेंड्स, आइए एक इंग्लिश न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और इसमें उपयोग किए गए शब्दों को रिवीजन करते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है ऑनियन एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या है? निर्यात शुल्क, निर्यात कर। इस टाइमली मूव, वह क्या है? टाइमली मूव है। टाइमली मूव का मतलब क्या है? समय पर लिया गया कदम है। टू बूस्ट, किसके लिए? बूस्ट करने के लिए। बूस्ट मतलब है बढ़ावा देना है। किसको बढ़ावा देना है? डोमेस्टिक सप्लाई, दैट इज़ घरेलू आपूर्ति को। सेज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कहना है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि ओनियन एक्सपोर्ट ड्यूटी, ओनियन पर जो निर्यात शुल्क लगा है वह टाइमली मूव है, समय पर लिया गया कदम है घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने के लिए। अब हम इसे मेन न्यूज़ में पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए मेन न्यूज़ पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, द गवर्नमेंट ऑन मंडे, सरकार ने सोमवार को सेड कहा, द डिसीजन, डिसीजन का मतलब क्या होता है? फैसला। टू इम्पोज, इम्पोज करने का, इम्पोज करने का मतलब क्या होता है? लगाना, लागू करना। तो लगाने का 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी, कितना? 40%, 40% निर्यात शुल्क ऑन ओनियन, किसके ऊपर? प्याज के ऊपर। वाज नॉट अ प्रीमेच्योर बट अ टाइमली मूव टू बूस्ट डोमेस्टिक सप्लाई एंड कंट्रोल रिटेल प्राइस। क्या कहता है कि जो 40% निर्यात शुल्क लगाया गया है प्याज के ऊपर, वह क्या है? वाज नॉट अ प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर का मतलब क्या है? समय से पहले लिया गया या बिना सोचे समझे, बेसोचा समझा। तो बेसोचा समझा फैसला नहीं है, बट अ टाइमली मूव है। क्या है? एक टाइमली मूव है। टाइमली मूव का मतलब है समय पर लिया गया कदम है। टू बूस्ट करने के लिए, बूस्ट मतलब क्या होता है? बढ़ाने के लिए। डोमेस्टिक सप्लाई, जो घरेलू आपूर्ति है उसको, एंड कंट्रोल, और कंट्रोल करने का, कंट्रोल करने का क्या अर्थ होता है? नियंत्रण करना। तो नियंत्रण करने का। रिटेल प्राइस, रिटेल का मतलब होता है खुदरा। तो खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए और डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए यह जो लिया गया कदम है वह क्या है? प्रीमेच्योर नहीं है, यह एक टाइमली मूव है। नेक्स्ट पैरा है द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है कम्स, कम्स मतलब आना, तो यह आता है कब? अमिद, अमिद मतलब होता है बीच में। तो किसके बीच में आया? फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर के विरोध प्रदर्शन के बीच में। प्रोटेस्ट का मतलब है विरोध प्रदर्शन। तो फार्मर ने, किसानों ने जब विरोध प्रदर्शन किया है उस बीच ये स्टेटमेंट आया है। स्टेटमेंट दैट इज़ बयान आया है। क्या बयान आया है? कहाँ प्रोटेस्ट किया गया है? एट सेवरल प्लेस। सेवरल मतलब विभिन्न स्थानों पर, कई स्थानों पर। सेवरल का मतलब होता है कई। तो कई स्थानों पर फार्मरों ने, किसानों ने क्या किया? विरोध प्रदर्शन किया है। इन नासिक डिस्ट्रिक्ट, कहाँ किया है? नासिक के ज़िले में किया है। इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब है खिलाफ। किसके खिलाफ? द 40% ड्यूटी, जो 40% ड्यूटी इम्पोज किया गया है, लगाया गया है ऑन ओनियन के एक्सपोर्ट के ऊपर, निर्यात के ऊपर। तो उसके लिए किसानों ने विरोध प्रदर्शन कर शुरू किया है बहुत सारे प्लेसों में, स्थानों में। कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में। ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है? व्यापारी। तो व्यापारी जो हैं आर आल्सो अगेंस्ट, वह भी खिलाफ हैं द इम्पोजिशन ऑफ द ड्यूटी, जो कर लगाया गया है, शुल्क लगाया गया है निर्यात शुल्क प्याजों के ऊपर, उसके खिलाफ जो व्यापारी हैं वह भी हैं। ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी। इट इज़ नॉट अ प्री मेच्योर डिसीजन, आगे है फर्दर इसमें, इट इज़ नॉट अ प्री मेच्योर डिसीजन, दैट मीन्स यह बेसोचा समझा नहीं है या समय से पूर्व लिया गया नहीं गया है। फैसला क्या है? डिसीजन का मतलब है फैसला, तो पहले लिया गया फैसला नहीं है। टू इम्पोज, इम्पोज करने के लिए, लगाने के लिए। एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो निर्यात शुल्क है ऑन ओनियन, प्याजों के ऊपर। इट इज़ टाइमली डिसीजन, यह क्या है? टाइमली डिसीजन है, समय पर लिया गया फैसला है। टेकन टू इंक्रीज, इंक्रीज बढ़ाने के लिए। इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ाना। तो बढ़ाने के लिए द डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? उपलब्धता। तो जो घरेलू उपलब्धता है उसको बढ़ाने के लिए। एंड चेक प्राइस, चेक का मतलब क्या होता है? रोकना, अंकुश लगाना। तो चेक करने के लिए प्राइस को, कीमत को रोकने के लिए, बढ़ने, जो प्याज की कीमत बढ़ रही है उसको रोकने के लिए। अब ये सब किसने कहा है? यूनियन कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह सेठ। रोहित कुमार सिंह कौन है? यूनियन कंज्यूमर अफेयर, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। अफेयर का मतलब होता है मामलों, तो केंद्रीय उपभोक्ता जो अफेयर से मामला है उसके सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। उन्होंने कहा, रोहित कुमार सिंह ने कहा है, टिल द सिचुएशन डिमांड, टिल मतलब होता है तक। तो जब तक की जो सिचुएशन है, स्थिति डिमांड करेगा, मांग करेगा, स्थिति की जब तक मांग होगी, डिमांड होगी। सिंह सेठ, सिंह ने कहा द गवर्नमेंट, कि सरकार क्या करेगी? बिल इंटरवीन करेगी। इंटरवीन करने का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना। तो सरकार हस्तक्षेप करेगी विथ रिलीज, रिलीज करने में। रिलीज का मतलब है जारी करना, देना।
ऑफ बफर ओनियन, किसको, जो बफर ओनियन से उसको। बफर का क्या मतलब होता है? बफर का मतलब होता है जब फसल होता है और सरकार उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करके स्टॉक करती है, भंडारण करती है, तो उसके लिए बफर का यूज़ करते हैं। तो बफर ओनियन को रिलीज़ करने में सरकार क्या करेगी? इंटरवीन करेगी, हस्तक्षेप करेगी। कब तक? स्थिति की मांग होने तक, टिल द सिचुएशन डिमांड। इन बोथ, दोनों में। कहाँ? होलसेल एंड रिटेल मार्केट, जो थोक विक्रेता है, थोक बाज़ार है उसमें भी, और जो रिटेल मार्केट है मतलब खुदरा बाज़ार है उसमें भी। कहाँ करेगी? इन सेलेक्ट स्टेट, सेलेक्ट स्टेट का यहाँ अर्थ है चुनिंदा बाज़ारों में, चुनिंदा राज्यों में, सॉरी स्टेट का मतलब है राज्य, चुनिंदा राज्यों में। ऑन सैटरडे, शनिवार को, द सेंटर, जो केंद्र है, इम्पोज, केंद्र ने क्या किया? इम्पोज मतलब लगाना, लगाया 40% ड्यूटी। कितना शुल्क लगाया है? ड्यूटी का मतलब है शुल्क, कर। तो कितने कर को लगाया है? 40% कर को लगाया है ऑन द एक्सपोर्ट, निर्यात पर, ऑफ ऑनियन, प्याज का। अमित साइन, किसके बीच में लगाया? अमित मतलब बीच में, किसके बीच में? जो साइंस है, साइन का मतलब होता है संकेत, तो संकेतों के बीच में। द प्राइस ऑफ प्राइस राइज, प्राइस राइज मतलब बढ़ती कीमतों के संकेतों के बीच में। एज वेल एज, साथ ही साथ, साथ ही साथ क्या है? देखिए आगे क्या है, साथ ही साथ। इंक्रीज, इंक्रीज मतलब है वृद्धि, किस में वृद्धि हो रही थी? इन आउटवार्ड शिपमेंट, जो आउटवार्ड शिपमेंट हो रहा था, बाहरी शिपमेंट हो रहा था, उसमें। द डिसीजन टू इम्पोज एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये जो डिसीजन है, डिसीजन का मतलब फैसला, टू इम्पोज करने के लिए, लगाने के लिए, एक्सपोर्ट ड्यूटी, निर्यात शुल्क को ऑन ओनियन, प्याजों के ऊपर, फॉर द फर्स्ट टाइम ईवर, या क्या फर्स्ट टाइम ईवर, दैट मीन्स पहली बार है। इज़ आल्सो एम्ड, इसका उद्देश्य यह भी है, क्या उद्देश्य है? टू कर्बिंग, कर्ब का मतलब क्या होता है? कर्ब का मतलब प्रतिबंधित करना, अंकुश लगाना। तो अंकुश लगाने के लिए जो बढ़ती हुई कीमतें, प्राइस हैं ऑफ द किचन स्टेपल, किचन स्टेपल का मतलब, स्टेपल का मतलब क्या होता है? स्टेपल का मतलब होता है मेन आइटम्स, मेन और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ डाइट, खाने पीने की जो मुख्य चीज़ें होती हैं उसको स्टेपल के रूप में यूज़ करते हैं। तो किचन का जो मेन आइटम है क्या है? प्याज है। अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन, अहेड मतलब के पहले, तो किसके पहले? जो फेस्टिव सीजन है, त्योहारी सीजन जो आने वाला है उसके पहले क्या करना चाहती है? कर्बिंग करना है। एम है इसका, जो इम्पोज किया गया है एक्सपोर्ट ड्यूटी, निर्यात शुल्कों ओनियन के ऊपर, तो इसका एम क्या है? कर्ब करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए, रोकने के लिए कीमतों को जो बढ़ रही है प्याज की, ऑफ किचन स्टेपल, किचन के जो मुख्य सामग्रियां हैं उनको, अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन, फेस्टिव सीजन के पहले। इन दिल्ली, दिल्ली में रिटेल प्राइसेस, जो खुदरा प्राइस ऑफ ओनियन, प्याज का, हैव टच, वह टच कर दिया। टच करने का मतलब छू देना, पहुंच जाना, तो पहुंच गया है नियरली, लगभग 40 रुपीज़ पर के जी, 40 पर किलोग्राम, 40 रुपये पर के जी पहुँच गया। एज़ पर ऑफिशियल डाटा, किसके, ये सब बातें किसके अनुसार हो रही है? ऑफिशियल डाटा, जो आधिकारिक आंकड़े हैं, ऑफिशियल डेटा के अनुसार हो रही है। करेंटली, वर्तमान में, सिंह ने कहा, द गवर्नमेंट की जो सरकार है, इज़ रिलीजिंग, वह रिलीज़ कर रही है, जारी कर रही है, ऑनियंस, प्याजों को, फ्रॉम बफर स्टॉक, कहाँ से जारी कर रही है? बफर स्टॉक से। इन दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड आसाम, इन कितने राज्य हैं? दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड असम, 5 राज्य हैं। इन द लास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिनों में, लास्ट 2 डेज दैट मीन्स पिछले 2 दिनों में, 2500 टन, 2500 टन ऑफ ओनियन, प्याज का 2500 टन प्याज वर सोल्ड, उसको क्या किया गया? वर सोल्ड मतलब बेचा गया है। सेल का थर्ड फॉर्म है सोल्ड, सेल मतलब होता है बेचना, तो उसकी बिक्री की गई एट ए सब्सिडाइज रेट। सब्सिडाइज रेट मतलब क्या है? जो सब्सिडी वाले दर होते हैं, रियायती दर होते हैं, उस पर बेचा गया है, ऑफ ₹25 पर के जी, ₹25 पर के जी मतलब 25 रुपये पर के जी उसको भेजा गया। कहाँ? इन दिल्ली के NCR में। ही एडेड, उन्होंने बताया, जो रोहित कुमार सिंह है, यूनियन कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्रेटरी, उन्होंने बताया। तो यही हमारा न्यूज़ आर्टिकल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।